अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं बबल्स किचन एट और मैं हूँ लाइबा हनीफ। आज हम बनाएंगे नहारी। नहारी के लिए मैं आपको बताती चलूँ, ये है इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, ये हमने लिया है 1.5 किलो गोश्त। ये है बोंग का गोश्त है, ठीक है, बिना हड्डी के जो गोश्त होता है, ठीक है। ये 1.5 किलो है। उसके साथ ही हमने 8 गुलियाँ ली हैं लहसुन की, जिसको हम अभी पीस लेंगे, ठीक है। और ये 1 कप ऑयल लिया मैंने, और ये हमने 3 निहारी के पैकेट लिए हैं, ठीक हो गया। ये पैकेट कौन से वाला है? छोटा पैकेट है, ये 30 ग्राम वाला पैकेट है, ये आप देख सकते हैं। ये 30 ग्राम वाला पैकेट है, जो कि हम 3 ले रहे हैं 1.5 किलो गोश्त के साथ। अब मैं लहसुन को कूट के फिर आपको बताती हूँ इसको बनाने का तरीका। ये देखिए जी, ये हमने लहसुन को कूट लिया है। अब हम शुरू करते हैं। ये हमारा ऑयल है, मैंने नीचे फ्लेम ऑन कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पतीला रखा है। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। ये हमने इसमें ऑयल डाला। अब हम इसको फ्राई करते हैं, ठीक है। ये हम इसमें लहसुन डाल देते हैं। सारा लहसुन अच्छे से डालेंगे हम। ये लें जी, जी। तो ये देखिए, ये सारा लहसुन फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये मसाला, ठीक है। एक एक करके हम तीनों पैकेट इसमें डाल देंगे। ये दूसरा भी डाल दिया। अब हम तीसरा भी डालेंगे। ये लें जी, इसको अच्छे से हिलाएंगे और ऊपर से हम पानी डाल देंगे, ठीक है। ये देखें जी, ये हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब हम ऊपर से पानी डालेंगे। ये हमने जग पास रखा हुआ था, बिस्मिल्लाह। ये देखो भाई, ये पानी हमने आधा पतीला कर लिया, ठीक है। ये पानी इनफ है, ठीक है। बाकी का गोश्त हम इसमें डाल लेंगे। ये हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट सबसे मेन, ये हम इसमें डालेंगे और एक उबाला आने देंगे, ठीक है। इसको डालने के बाद अब हम एक उबाला आने देंगे और उसके बाद हम लो फ्लेम कर देंगे, ठीक है। अभी ये फ्लेम हाई है, ये आप चेक करें। एक उबाला आ जाए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखें जी, ये इसको उबाला आ गया है। अब हम इसकी आंच हल्की कर देंगे, ठीक है। ये देखें, ये हम दम वाली कर देंगे और इसको 3 घंटे पकने देंगे, ठीक है। जब मैं इसकी स्टोव बंद करूँगी देन भी मैं आपको बता दूँगी। मैंने 2:30 बजे ये रखी थी और मैं आपको टाइम बता दूँगी, ठीक है। अब हम इसको पकने देंगे। ये देखिए, ये आंच मैंने बिल्कुल दम वाली कर दी है इसकी, ठीक है। ये इसी तरह पकती रहेगी। ढक्कन इसके ऊपर दे देना, मैं आपको टाइम नोट करके बता दूंगी जी। तो ये आप देख सकते हैं, सुबह के 7 बज गए हैं और ये देखें जी, हमारी ये जो दम वाली आंच थी इसको हम बंद कर देते हैं। हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं चेक कर चुकी हूँ, गोश्त ये अंदर तक गल चुका है, जिसको कहते हैं ना शीरा, उस तरह का गल चुका है, ठीक हो गया। क्योंकि बड़े बड़े पीसेस होते हैं, इनको टाइम लगता है, ठीक है। अब 7 बज गए, लगभग 4 साढ़े 4 घंटे लगे हैं इसको। आप लोग भी ऐसे कीजिए, बहुत ही आसान तरीका है। रात को रख दें और फिर फजर के टाइम या फिर उसके बाद चूल्हा बंद कर दें, ठीक हो गया। बाकी की बातें मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब ये जो हमारी नहारी है, ये कुछ इस शक्ल की हो जाएगी। सारा ऑयल इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें से बोटियाँ अलग करेंगे। हमने इसका ऑयल उतारना है। ठंडी होने के बाद इसी तरह सारा ऑयल ऊपर आ जाएगा इसके। अब हम इसकी बोटियाँ अलग करते हैं ताकि ये टूट ना जाए। आपने इनके छोटे पीसेस करने हैं तो छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। हमने सारे पीसेस बाहर निकाल लिए हैं। अब हम अपना ऑयल बीच में से अलग करेंगे इस तरह से। ये इस तरह से सतह पर चलाएंगे और ये हमारा ऑयल अलग अलग होता जाएगा, ठीक है। इतना इतना सा करके सारा ऑयल निकाल के हम इस ग्लास में अलग से डालते रहेंगे, ठीक है। गार्निशिंग करने के वक्त ये काम आएगा। ये देखें,
इस तरह से आपने इतना इतना करके ये ऑयल निकालते रहना। ऊपर सतह पे जितना ऑयल है ये देखिए कितना सारा है। ये जितना ऑयल है ये आपने बिल्कुल इसी तरह निकालना। ठीक हो गया। हम सारा ऑयल निकाल चुके हैं। ये हमारा ऑयल कम से कम आधा गिलास ही निकला है। ठीक है, आपने जितनी ग्रेवी बनानी है उतनी। ये देखिए मुझे बहुत कम लग रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। ये लें, ये मैंने इसमें पानी ऐड किया। हम नीचे चूल्हा चला देंगे और इसको उबाला आने देंगे और फिर हम इसमें मैदा डालेंगे। ठीक है, देखें जी हमने नीचे फ्लेम ऑन कर दिया। ये यहाँ पे चल रहा है, हमने ऑयल निकाल लिया। अब मैं आपको बताती चलो हमें जो चीज़ें चाहिए वो है मैदा। ठीक है, इसको रेडी करने के लिए मैदा चाहिए, हमें नींबू चाहिए और गार्निशिंग करने के लिए हमें मिर्चें चाहिए और अदरक चाहिए। ठीक है, ऑयल हमने निकाल के रख लिया। अब ये मैंने थोड़ा सा पानी लिया। ये देखें, आप थोड़ा लेना चाहते हैं थोड़ा ले लें, आपकी मर्ज़ी, आपने जितनी ग्रेवी बनानी है। ठीक है, ये देखें जी मैं इसमें 6 टेबल स्पून मैदे के डालूँगी। ठीक हो गया। ये देखें जी ठीक हो गया। इसको गाढ़ा करने के लिए मैंने ज़्यादा डाल दिए हैं। ठीक है, मेरे 5-6 हो जाएंगे टोटल। ठीक हो गया। अब हम इसको अच्छे से हिलाते हैं। इसको घोल कर इसको स्टेन करेंगे हम, कोई लम्स ना रह जाए बीच में। इसको अच्छे से घोल लेंगे पानी में और फिर इसको किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके निहारी में डालेंगे ताकि निहारी गाढ़ी हो जाए। ये देखें जी अब हम स्टेन करेंगे इसे। मैंने को अच्छे से स्टेन कर लेंगे, सारा मैदा स्टेन करके ये सारे लम्स जो हैं ये सारे इधर ही रह जाएंगे। ठीक हो गया। हम इसको साइड पे कर लेंगे। और ये देखें ये है वो पानी जिसको हमने आहिस्ता आहिस्ता डालना है। मैदा घोल के हमने रख लिया, इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता डालना है उसमें और चम्मच हिलाते रहना। ये देखें ये यहाँ पे उबाले आ रहे हैं। ठीक है, ये हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। ठीक हो गया। ये अब हम डालना शुरू करते हैं। जो हमने मैदा घोला ये आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे और नीचे स्पून हिलाई जाएंगे। ठीक है, ऐसे लम्स भी नहीं बनेंगे और हमारी निहारी भी रेडी हो जाएगी। ये देखें इसका टेक्सचर गाढ़ा होता जा रहा है। ठीक है, ये देखें इसको थोड़ी देर हम पकने देंगे। ये देखें इसका टेक्सचर गाढ़ा हो गया। ठीक हो गया, इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे, ये और गाढ़ा होता चला जाएगा। अब हम बनाएंगे इसके पीसीज हम कर लेंगे। ये हमारे पास बड़े बड़े पीसेस हैं, इसके हम छोटे छोटे पीसेस करेंगे, देन हम इसको इसमें डाल देंगे। ठीक हो गया। ये मैंने यहाँ 3 लीमू काट के रख लिया और इनके अंदर से ये देखिए मैंने बीज भी निकाल लिए। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे सारों के पीसेस करके रख दिए छोटे छोटे। आपने जिस तरह का लेना आप उस तरह का, अगर बड़ा रखना चाहते हैं तो बड़ा। ठीक है, अब हम इसमें लीमू डालेंगे। मैंने 3 लीमू काटे हैं लेकिन पहले मैं 2 डाल के टेस्ट करूँगी। ठीक है, बिस्मिल्लाह, ये हमने डाल दिया। आप लोग जितनी खटास पसंद करते हैं उतना ही डालेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 काटे हैं लेकिन पहले मैं 2 डाल के इसको टेस्ट करूँगी, देन ही तीसरा डालूँगी। ये मैंने डाल दिए 2। मैं इसको हिलाऊंगी। मैं इसे टेस्ट करूँगी पहले। नहीं, मैं तीसरा भी डालूँगी। निहारी खट्टी अच्छी लगती है और स्पाइसी अच्छी लगती है और ये फुल स्पाइसी बनी है। ठीक है, अभी हमने इसके ऊपर सब्ज़ मिर्ची भी डालनी है तो ये और स्पाइसी हो जाएगी और टेस्टी हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसे हिलाएंगे और ये जो बोटियाँ हैं ये देखें जी, ये मैंने इसमें बोटियाँ डाल दी। उस वक्त वीडियो बंद हो गई थी, मुझे पता नहीं चला। ये मैंने इसमें बोटियाँ डाल दी और नीचे फ्लेम भी ऑफ कर दी हुई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिड देकर इसको रख देंगे। जब हम सर्व करने लगेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको कैसे सर्व करना है। ठीक है, देखिए जी हमने सर्विंग रेडी कर लिया। ये मैंने इसको गर्म कर लिया बाउल में निकाल के। ये देखें अब मैं इसके ऊपर डालूँगी थोड़ा सा ऑयल। ये जहाँ हमने ऑयल साइड पे किया था ये हम इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे। ठीक है, इसकी सर्विंग इसी तरह होती है निहारी को।
ठीक हो गया। ये हमने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया इसमें। ये देखें मैंने सब्ज़ मिर्चें और अदरक काट के रखा हुआ था, ये देखें थोड़ा थोड़ा सा मैं ये डाल लूँगी। ये देखें ये मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल ली हैं और थोड़ा सा अदरक डालेंगे और हमारी निहारी है टोटली रेडी। ये आप देख सकते हैं, ये एक तरफ थोड़ा सा अदरक ज़्यादा डल गया, मैं इसको साइड पे कर लूँ। हाँ ये लें जी, आपने जितनी सब्ज़ मिर्चें डालनी है उतनी डालें, जितना ऑयल डालना उतना डालें। ये देखें जी हमारी निहारी हो गई है रेडी, टोटली रेडी। अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान।